हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पटना हाई कोर्ट सहायक का मेंस एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिज़ल्ट 20 दिसंबर को आ गया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नोटिस में दिया गया है 20 दिसंबर को रिज़ल्ट ऑफ रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन इस डेट को फॉर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो चलिए इस नोटिस को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हाईकोर्ट का नोटिस है असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का, जो कि मेंस एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है और उसमें टोटल आपका 1959 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेज होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इससे अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें इंटरव्यू के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ इस नोटिस में दिया गया है ये कट ऑफ मार्क्स, तो ये रिजल्ट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी तक तो सभी कैंडिडेट ने देख लिया होगा। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं हम लोग की कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 17 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। ये टेंटेटिव है, हो सकता है बदलाव हो, लेकिन हाईकोर्ट जल्दी बदलाव करती है नहीं। तो आप मान के चलिए कि 17 और 18 जनवरी 2024 को ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ एक और चीज़ दिया गया है, ये पटना के एग्जामिनेशन सेंटर में ही होगा, मतलब ऑनलाइन सेंटर में ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं मार्किंग स्कीम CPT का जो होगा। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बेसिकली 3 स्टेज होगा आपका। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो कि होगा आपका MS वर्ड पे, स्प्रेडशीट ऑन MS एक्सेल। टेस्ट ऑन स्प्रेडशीट कहने का मतलब कि MS एक्सेल पे ही वो जांच होगा, यहाँ साफ मेंशन कर दिया गया है। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं आपका MS वर्ड के लिए और MS एक्सेल के लिए 10, और मिनिमम क्वालिफाइंग है आपका 4 मार्क्स, और एक्सेल के भी टेस्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 4 मार्क्स है। फिर तीसरा जो जांच होगा वो इंटरनेट प्रोफिशिएंसी के बारे में, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 5 है और आपको मिनिमम 2 लाना है। और इसका जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो आधे घंटे का होगा। तो ये टोटल मार्क्स आपका 25 है, जिसमें मिनिमम आपको 10 मार्क्स लाना है। तो इसके बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब कि इसमें आप अगर 25 में से 25 भी लाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर 10 से नीचे अगर आप मार्क्स लाते हैं तो अगले चरण जो कि इंटरव्यू है उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करिएगा। तो मिनिमम आपको 25 में से 10 मार्क्स लाना जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ के बारे में एक एक करके। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल में जो टेस्ट लिया जाएगा किस तरीके का, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में किस तरीके का सवाल रहेगा। हमारे चैनल पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की एक सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल्स को भी ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर मैंने बनाया है, और उससे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो जिसमें अभी तक मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में मैंने अपलोड कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सबसे पहला जांच होगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड पे। जैसा आप देख सकते हैं ये MS वर्ड का लोगो है। तो MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो है हर एग्जाम में अलग अलग तरीके का पूछा जाता है। जैसे कुछ दिन पहले ही आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय में एग्जाम हुआ था सहायक का, उसमें भी आपका MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट पूछा गया था। तो लास्ट टाइम जो उसमें विधान परिषद में हुआ था, जो कि 2019 में था, उसमें आपका MCQ पूछे गए थे शॉर्टकट्स और फंक्शंस के बारे में, कि MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने पैकेज होते हैं उससे रिलेटेड आपका MCQ था। लेकिन इस बार जो करवाया गया है वो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, उसमें क्या किया गया, एक डॉक्यूमेंट आपको एक पेज प्रिंट करके दिया गया था और उसे बोला गया था कि आप MS वर्ड पे हूबहू टाइप करिए और उसमें आप कुछ फॉर्मेटिंग करिए। जैसे फॉन्ट का साइज़ ये होना चाहिए, पैराग्राफ 3 पैराग्राफ दिए गए थे तो 2 पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ आपका कोई एक होना चाहिए, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, और तीसरा जो पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए वो आपका तहोमा, और फिर उसके बाद फॉन्ट का साइज़ भी छोटा बड़ा करना होता है, बोल्ड, अंडरलाइन, इस तरीके का था। और MS एक्सेल में भी आपका एक टेबल बनाने को दिया गया था, थोड़ा टफ था वो, लेकिन वो उसका क्या था, वो मार्क्स एग्जामिनेशन में ऐड होगा। लेकिन यहाँ हम हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट असिस्टेंट की। तो इसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है और मात्र 25 मार्क्स का है और आधे घंटे का। तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पूछेगा। बहुत सारे लोग चिंतित हो रहे हैं कि MS वर्ड को पूरा पैकेज हमें पढ़ना होगा,
एडवांस लेवल का, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक ही। इस वीडियो में मैं बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है तीनों टेस्ट में, और फिर उसके बाद एक एक करके मैं MS वर्ड पे एक वीडियो लाऊंगा, फिर MS एक्सेल पे और इंटरनेट, और उसके बाद फाइनल फिर मैं इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में क्या पूछा जाता है हाई कोर्ट में। तो सबसे पहले एक पेज दे दिया जाएगा, या फिर हो सकता है स्क्रीन पे ही रहे, उसमें आपका 100 से 150 वर्ड का एक पैराग्राफ रहेगा, और उसे आपको MS वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में आपको टाइप करना होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइप करने के लिए बहुत हाई टाइपिंग स्पीड चाहिए, मतलब 50 और 60 का स्पीड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 15-20 भी स्पीड है, या फिर आप कीबोर्ड देख के ही आप अगर टाइप करोगे तो वो आसानी से टाइप हो जाएगा। उसके बाद उसको टाइप करने के बाद फिर उसको फॉर्मेट करना होगा। जो डॉक्यूमेंट आपने, जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है उसको आपको फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हो सकता है वो बोलें कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, मतलब कि जो आपने पैराग्राफ टाइप किया है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, कैलिब्री में होना चाहिए, या फिर टाइम्स न्यू रोमन, कोई भी वो मेंशन कर देंगे। फिर फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, जैसे कि सपोज़ करिए एक हेडिंग है और उसके नीचे फिर पैराग्राफ है, तो हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ अलग होना चाहिए और फिर पैराग्राफ का आपका फ़ॉन्ट साइज़ अलग होना चाहिए। इस तरीके से बोल सकते हैं, बोलेंगे हेडिंग को आप बोल्ड करिए, या फिर इटैलिक करिए, या फिर अंडरलाइन करिए, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। ये बहुत बेसिक सा फंक्शन है MS वर्ड का, जो आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा। फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आपको बोला जा सकता है। जो पैराग्राफ है वो सेंटर्ड अलाइंड हो, या फिर लेफ्ट अलाइंड हो, राइट अलाइंड हो, या फिर जस्टिफाइड हो। और लाइन स्पेसिंग होता है, एक पैराग्राफ, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में कितना स्पेस है, 1.0 है या फिर 1.5 है। ये बहुत बेसिक सा होता है, मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। हो सकता है पेज सेटअप भी पूछा जाए, ये मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं समझिए कि बहुत एडवांस्ड है। पेज सेटअप में आपका पेज मार्जिन, जो ये पेज होता है MS वर्ड का एक पेज होता है, उसमें जो हम लोग पैराग्राफ टाइप करते हैं, तो ये सब जो एरिया होता है वो मार्जिन होता है। हो सकता है वो बोल दें कि हाँ आपको चारों तरफ से लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जो आपका मार्जिन है वो 2.5 होना चाहिए, ऐसा कुछ करने को, तो ये इजी होता है। फिर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, जैसा कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, इस साइड ऐसे बॉर्डर रहता है, हो सकता है ये अप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए। फिर आपको हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए या फिर पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला जाए, बहुत आसान होता है। वाटर मार्क इंसर्ट करने के लिए, स्पेलिंग और ग्रामर चेक, जो डॉक्यूमेंट आप टाइप करिएगा उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक आपको करना होगा। कुछ फंक्शन होते हैं उसके। फिर एक फंक्शन होता है आपका फाइंड, रिप्लेस एंड हाईलाइट टेक्स्ट। सपोज करिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में आपको बोलेगा कि आप इस वर्ड को फाइंड करिए, कोई स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करिए और उसको इस वर्ड से रिप्लेस करके, और जो वर्ड रिप्लेस होगा उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो हाईलाइट आपका येलो कलर से हो सकता है, वो बहुत टफ नहीं होता। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट को सेव करिए या फिर प्रिंट करिए। तो इसी तरीके का ये बहुत हम लोग करते हैं ये काम, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता लगता है। एक्चुअली में ये डिफ़िकल्ट होता नहीं है, होता बहुत आसान है। और या फिर हो सकता है आपको 5 MCQ, क्योंकि 10 मार्क्स का ही रहेगा आपका MS वर्ड, ये 10 मार्क्स का ही होना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है 5 MCQ पूछ ले। लास्ट टाइम पूछा गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। MCQ बहुत ऐसा नहीं कि आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस तरीके का रहेगा, नॉर्मल सा रहेगा कि कॉपी का क्या शॉर्टकट की होता है तो कंट्रोल प्लस C होता है, पेस्ट का क्या होता है तो कंट्रोल प्लस V होता है। ये सब टाइप का कुछ हो सकता है शॉर्टकट की पे पूछ ले, या फिर फंक्शन पे। जैसे MS वर्ड में अगर मुझे इमेज इंसर्ट करना है तो किस टैब में जाके हम इमेज इंसर्ट करेंगे, ये सब टाइप का हो सकता है क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन बहुत बेसिक ही रहेगा। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको बस 10 मार्क्स लाना है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आइए हम लोग देखते हैं जो आपका स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल पे होगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा और उसी आधे घंटे के अंदर तीनों चीज़ हो जाएगा। इसमें हो सकता है आपको एक डॉक्यूमेंट, एक पेज प्रिंट मिला रहे और उसमें एक टेबल इस तरीके का रहेगा जिसमें आपका रोज़ रहेंगे, 3 रो रहेंगे और हो सकता है इस तरीके से कॉलम। तो आपको बोला जाएगा कि आप एक ऐसा टेबल बनाइए MS एक्सेल में जिसमें आपका नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये आपका 3 रो है और कॉलम आपका 1 2 3 4 5, मतलब 3 × 5 का एक
टेबल बनाइए, उस टेबल को आप हेडिंग दीजिए, जैसा यहाँ बोला जा रहा है हेडिंग एंटर करने के लिए हूबहू जैसा हो सकता है आपको जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में रहे, प्रिंटेड पेज में रहे, हूबहू आपको वैसा बनाना होगा। तो हो सकता है इस टेबल का हेडिंग हो रिजल्ट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। उसमें फिर डेटा आपको सेल में, ये सेल होता है जो आपका रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं। तो इसमें आपको हो सकता है बोले कि सेल एंटर करने के लिए, तो जो आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिलेगा हो सकता है यहाँ किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर कोई नंबर हो, वो एंटर करने के लिए दिया जाए। फिर सेल को फॉर्मेट करने के लिए बोला जाएगा, मतलब कि इन सब को फॉर्मेट करने के लिए कि इस पर बॉर्डर लगाने के लिए हो सकता है आपको बोला जाए। उसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए बोला जाए। फिर फार्मूला इंसर्ट, फार्मूला जो रहेगा बहुत एडवांस नहीं रहेगा, एच लुकअप, वी लुकअप, ये सब टाइप का फार्मूला नहीं इसमें पूछा जाएगा। ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसलिए हाईकोर्ट इसलिए कंडक्ट करवाता है कि आप असिस्टेंट पद पे जब कार्यरत रहिएगा तो आपको कंप्यूटर पे बेसिक काम करने का नॉलेज है या नहीं है। बहुत एडवांस्ड की अगर ज़रूरत रहती तो उसके लिए वो अलग रिक्वायरमेंट निकालते, उसमें अलग वो डिग्री मांगते कि नहीं आपके पास 2 साल का या 3 साल का डिग्री है या नहीं, तब जाके उसमें बहुत एडवांस लेवल का पूछा जाता। लेकिन इसमें एकदम बेसिक सा है कि आपको बस वो देखना चाहते हैं कि हाँ भैया आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, कि आप काम कर सकते हैं या नहीं। और फिर उसके बाद हो सकता है 5 MCQ भी पूछा जाए आपका एक्सेल पे, जो शॉर्टकट होते हैं या फिर फंक्शन, जैसा कि मैंने MS वर्ड में बताया था, उसमें पूछा जाएगा कि अगर आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे। तीसरा चीज़ जो है वो है इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, जो कि 5 मार्क्स का आपका होगा। इसमें आपको हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का आप वेबसाइट ओपन करिए, आपको URL दे दिया जाएगा जो उसका एड्रेस होता है, या फिर नहीं दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का आप वेबसाइट खोलिए और जजेस की जो लिस्ट होते हैं वो आप डाउनलोड करके दिखाइए, कौन कौन से जजेस अभी हाई कोर्ट में अपॉइंटेड हैं और या फिर सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको हो सकता है डाउनलोड करके, लास्ट टाइम ये पूछा गया था। या फिर हो सकता है आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो भी रहे, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन दिया जाए, उसमें पूछ सकता है सर्च इंजन के बारे में या फिर आपका वेब ब्राउज़र के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेज रहेगा, हो सकता है ये इमेज लगा दे और बोले कि ये किस वेब ब्राउज़र, इस वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, तो ये गूगल क्रोम है, ये मोज़िला फायरफॉक्स है, ये आपका सफारी है जो कि एप्पल डिवाइसेस पे काम करता है, फिर ये ओपेरा है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है और इसका एडवांस्ड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये सब हो सकता है। या फिर आपका नेटवर्किंग से कुछ क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि आपका लैन मैन वैन क्या होता है, AI टूल्स जो हम लोग आजकल चैट GPT और बार्ड के बारे में सुनते हैं, हो सकता है पूछ ले इसमें गूगल का कौन सा AI टूल है, तो गूगल का आपका बार्ड है और आपका चैट GPT जो है ओपन AI का है। तो हो सकता है ये सब चीज़ के बारे में पूछ ले। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी के बारे में हम लोग सभी कोई जानते हैं, जितना ये पूछेगा उससे कहीं ज़्यादा हम लोग जानते हैं, लेकिन बस हमारे दिमाग में ये चलते रहता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ये सब मैं बता रहा हूँ जो लास्ट टाइम 2016 में पूछा गया था, उसी के बेस पर मैं बता रहा हूँ। तो चलिए इसी तरीके के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगा जो कि आपका MS वर्ड पे होगा, उस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन मैं कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू।